नमस्कार। चलिए आज गहराई से समझते हैं 2026 के भारतीय बजट को। देखते हैं कि इस बार के पिटारे में क्या कुछ खास है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो काफी अच्छी चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस साल के बजट में आखिर किससे फायदा हुआ और किससे शायद थोड़ा नुकसान। तो बजट की दिशा को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी की सेहत कैसी है। और अच्छी बात यह है कि सरकार की जो तिजोरी है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। ये एक अच्छी बुनियाद है नई घोषणाओं के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत की आर्थिक सेहत कैसी है। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, वो तो एक बहुत ही रेजिलिएंट और हाई ग्रोथ इकोनॉमी की तस्वीर दिखा रहा है। तो देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। वाह, 7.4%। ये है हमारी अनुमानित जीडीपी ग्रोथ। और सबसे खास बात यह है कि ये जो ग्रोथ है ना, वो किसी एक सेक्टर के दम पर नहीं बल्कि चौतरफा है। यानी लगभग हर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक और अच्छी खबर भी है। महंगाई जो सबकी जेब पर असर डालती है, वो ऐतिहासिक रूप से काफी नीचे आ गई है। तो सोचिए, एक तरफ तो तेजी से ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई भी काबू में है। मतलब ये एक कमाल का बैलेंस है। अब जब इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है तो इसका असर नौकरियों पर भी दिखना चाहिए, है ना? और बिल्कुल दिख रहा है। बेरोजगारी दर लगातार नीचे आ रही है। दिसंबर 2025 में ये घटकर 4.8% पर आ गई। ये एक मजबूत होते लेबर मार्केट का साफ संकेत है। ठीक है, तो इकोनॉमी की सेहत तो बढ़िया है। इस मजबूत नींव के ऊपर अब देखते हैं कि सरकार का फाइनेंशियल प्लान यानी वित्तीय खाका क्या है। अब किसी भी सरकार के प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सीधे सीधे कहें तो यह सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है। मतलब सरकार को कितना उधार लेना पड़ रहा है और इसे काबू में रखना बहुत बहुत जरूरी है। और सरकार इस मामले में काफी डिसिप्लिन दिख रही है। उनका लक्ष्य है कि इस घाटे को जीडीपी के 4.8% से कम करके 4.4% तक लाया जाए। यह दिखाता है कि सरकार संभल कर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ऐसा कह रही है, एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं। जैसे कि आरबीएल बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट अनीता रंगन का कहना है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और हासिल करने लायक टारगेट है। ये इकोनॉमी में भरोसा जगाता है। ओके, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी टैक्स पेयर्स के लिए क्या है। नौकरी पेशा लोगों की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले तो अगर आईटीआर में कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए अब 31 मार्च तक का समय मिलेगा। दूसरा, अगर कोई विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेज रहा है तो उस पर जो टीसीएस लगता था वो 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। और जो लोग घूमने के शौकीन हैं उनके लिए तो बड़ी राहत है। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस 20% से सीधा 2% पर आ गया है। ये सब मिलाकर मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी खासी राहत है। चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के जो बड़े और जरूरी सेक्टर्स हैं उनके लिए बजट में क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहां एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसे PMABHIM भी कहते हैं, उसके बजट में लगभग 68% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। तो सवाल ये है कि इस बढ़े हुए पैसे का आम आदमी को क्या फायदा होगा। देखिए, इसका मतलब है कि हर जिला अस्पताल में बेहतर ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर सेंटर होंगे। कैंसर और दूसरी दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। और देश में दवाइयां बनाने के लिए 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति पहल शुरू की जा रही है। साथ ही मेडिकल और नर्सिंग की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। हेल्थ के अलावा दूसरा बड़ा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग। सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स हैं, वो कमाल का काम कर रही हैं। इनसे न सिर्फ निवेश आ रहा है बल्कि अब तक 12.6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। तो एक तरफ तो राहत दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार में निवेश करने वाले एक खास सेगमेंट के लिए नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। ये एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा झटका है। जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर यह 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है और ऑप्शंस पर तो यह सीधा 0.15% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। अब सरकार का कहना है कि ये कदम छोटे यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि इस हाई रिस्क एफएनओ सेगमेंट में 90% से ज्यादा छोटे निवेशक अपना पैसा गंवा देते हैं।
तो सरकार उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं आखिर इस बजट का निचोड़ क्या है, क्या है इसका फाइनल टेक अवे। तो ये बजट एक तरह से दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये मिडिल क्लास को राहत दे रहा है, उनकी जिंदगी आसान बना रहा है, और दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा रिस्क वाले निवेश हैं यानी सट्टेबाजी, उस पर लगाम कस रहा है। और यही बैलेंस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये जो रास्ता है, यानी एक तरफ वित्तीय अनुशासन और दूसरी तरफ सही जगहों पर खर्च, क्या ये रास्ता भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की मजबूत पटरी पर डाल रहा है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।